मेरा ऐसा ऐसा मानना है कि अधिकांश पत्रकार मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। जानते हैं, आपको सभी जानते हैं। तो और उसके बाद भी कहीं आप मुझे ले जाना चाहेंगे, बिल्कुल मैं बिल्कुल चलने के लिए तैयार हूँ, सारे तैयार हूँ, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। आई और थिंक ये जहाँ पे बहुत अच्छी चर्चा, कहीं मैं आपको। बहुत अच्छी चर्चा रही है। जी हाँ। और अपन अगली चर्चा आप करेंगे, लगभग 39 मिनट की हो गई है। जी हाँ। जी तो हाँ। आप जो है देशवासियों को क्राइम फ्री भारत मिशन और 21 लक्ष्य और 4 जो है मूलभूत अधिकार के संबंध में जी कोई संदेश आम जनता को देना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत के जो समग्र विकास है, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी अर्थव्यवस्था में भारत को शामिल करना चाहते हैं, तीसरे क्रम में, उसके लिए जरूरी है कि हम एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत को पहले तो बनाएं, और ऐसी व्यवस्था, कुछ अनुशासन की ऐसी व्यवस्थाएं लागू करें, कुछ ऐसे सिविक सेंस की व्यवस्थाएं लागू करें, कुछ ऐसी चीजें लागू करें, जैसी जैसे आज आज जो इतनी गर्मी जो 53 डिग्री दिल्ली में पड़ी है, ये इतनी चिंता की बात है कि भविष्य में हमको लग रहा है कि भविष्य हमारा क्या होगा और अगली पीढ़ी की हमारी क्या स्थिति होगी। ऐसी मेरा एक सुझाव है कि भारत में वृक्षारोपण को एक राष्ट्रीय त्योहार घोषित कर देना चाहिए। बहुत बहुत सुंदर बात है। और यदि आप याद करो तो जब हम सेवा में आए थे उस समय जो है वृक्षारोपण महासमारोह हुआ करते थे। एसपी कलेक्टर हम सब लोग जाके जो है ना अपने उसमें कराते थे, लैंड आइडेंटिफाई करते थे, गड्ढे खोद के रखते थे। और खाद बात के साथ जो है जैसी बरसात के प्रारंभ होती थी और हम लोग इस वृक्षारोपण के उस और इसके बाकायदा शासकीय तरीके से कार्यक्रम होते थे। तो मुझे लगता है कि यदि वैसे ही आह्वान चालू हो जाएं तो ये बहुत बड़ी बात होगी, नंबर वन। दूसरी बात ये है कि जो गवर्नमेंट के प्रश्रय में जो है ना पेड़ कट रहे हैं विकास के नाम पर या प्रोडक्शन के नाम पर या अवैध तरीके से, उस पर भी नकेल लगाना जरूरी है। क्योंकि एक पेड़ को जो है आप 20-20 30-30 साल तक जो है ना आप बड़ा कर पाते हो, और एक झटके में दुष्टापूर्वक उसे काट दिया जा रहा है। अभी मत यहीं पे देख लीजिए, भोपाल में ढेर सारे ऐसे पेड़ अनावश्यक काटे गए हैं जिनको बचाया जा सकता था। तो जहां वृक्षारोपण का एक सोच होना चाहिए वहां पे वृक्षों को जो है ना बचाने की बात भी करना चाहिए। और मेरा तो यहां तक मानना है कि अब टॉप फ्लोर जो है वो फिर से जो है वनस्पतियों के लिए, बागवानी के लिए एक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ही उसमें जो है ना एक प्रावधान कर दे कि ऊपर का जो फ्लोर है वो जो है इसके लिए आरक्षित रहेगा। हाँ और बिल्कुल। और, वाटर और हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग के साथ साथ ये भी के होनी साथ चाहिए। साथ ये भी होना चाहिए। और स्पेशली जो सघन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग होती हैं वहां छतों को आपस में जोड़कर उस पे ट्रांसपेरेंट सीट के माध्यम से हम वहां चलने के रास्ते बना सकते हैं, घूमने के पार्क बना सकते हैं। तो हर व्यक्ति को अपने ही कॉलोनी में एक सुंदर सा पार्क मिल जाएगा और उससे जो आय आय पैदा करने का भी सिस्टम किया जा सकता है। तो धन भी उसमें पैदा हो सकता है। मेरा ये मानना है कि धन पैदा करना एक ऑटो व्यवस्था होना चाहिए। जैसे हम जो रोजगार का मौलिक अधिकार की बात कह रहे हैं उसमें धन पैदा हो रहा है, उसमें धन हमें लगाना नहीं पड़ रहा है। तो अगली बार हम बात करेंगे कि रोजगार का ऐसा मौलिक अधिकार जिसमें राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा, भारत सरकार को एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, और भारत विकास निधि निर्मित अपने आप होगी, डिजिटली क्रिएट होगी, और एक भारत विकास निधि 1.1 रुपए के बराबर होगी। तो हम अपने देशवासियों को बिना एक चीज फ्रीबी में दिए उन्हें हम समर्थ बना पाएंगे, समृद्ध बना पाएंगे, उन्हें हम स्वस्थ बना पाएंगे, उन्हें जो भी उनकी आयु है मृत्यु शैया तक जाने के पहले वो पूर्णतया स्वस्थ जीवन भी जी पाएंगे। ऐसा हम फंडामेंटल राइट के तहत उन्हें अधिकार दे पाएंगे। तो फंडामेंटल राइट रोजगार का, फंडामेंटल राइट एजुकेशन का, फंडामेंटल राइट हेल्थ का, और फंडामेंटल राइट प्राइवेसी का। और इन चारों अधिकार को देने में भारत सरकार के एक पैसा खर्च नहीं होगा, बल्कि उल्टे भारत सरकार के पास धन की वर्षा होगी। और इतनी धन की वर्षा होगी कि शायद 5 साल में हम अपने देश को जो है टैक्स मुक्त कर पाएंगे।
हम अपने देश को कर्ज मुक्त कर पाएंगे। तो आपकी मैं बात से सहमत हूं कि अकेला वृक्ष लगाने की बात ना की जाए, बल्कि वृक्ष ना कटें ये भी देखा जाए, और नए मॉडल के तहत सब जगह जो है ना पेड़ लग पाएं। और नहीं, ये इसमें इसमें गुप्ता जी क्या है, ये असल में जो बरसात आती है और ये मौसमी कुछ वृक्षारोपण कर देते हैं, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मगर मेरा कहना ये है कि ये ऐसी रस्म अदायगियां हैं। ये पहले, ये जो मैंने बुनियादी बात अभी कही, मैं उसको थोड़ा सा पूरा करना चाहूंगा संक्षेप में, कि भारत में वृक्षारोपण को राष्ट्रीय त्योहार घोषित करना चाहिए, और ये त्योहार जो है 365 दिन मनाया जाएगा, 301 दिन नहीं, 365 दिन मनाया जाएगा। और प्रधानमंत्री से लेके पटवारी हल्का तक, यदि ये हम इनकी यदि ये हम इससे आय को जनरेट करने का सिस्टम बना नहीं देंगे नहीं, पहले पहले और तो साथ में आए तो रोजगार का नहीं सृजन भी कर देंगे। नहीं 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 गुप्ता जी, आए बहुत आगे की बात है, आप बहुत आगे जा रहे हैं। पहले तो हमको एक इस विचार को स्थापित करके इसको लागू करने की आवश्यकता है सबसे पहले। ये आप ये तो बहुत सहमत आगे, हूँ, नहीं मैं नहीं, सहमत हूँ सुनिए इस बात सुनिए एक मिनट, ये जो है करके, जब तक प्रधानमंत्री से लेके पटवारी हल्का इसको नहीं करेगा, इसको स्थापित नहीं करेगा, इसको इसकी मॉनिटरिंग सबसे बड़ी है। अगर देखिए, वृक्षारोपण तो हो जाएगा, वो तो बहुत आसान बात है, 5 हजारों करोड़ों रुपये खर्च करिए, वृक्षारोपण हो गया। मूल बात यह है कि 4-5 साल तक कम से कम उनकी रक्षा करना, उनका पालन, उनको पालक की तरह पालना उनको। तो इसकी मॉनिटरिंग जो है, इसको एक डेली रोजमर्रा के काम में शामिल करना पड़ेगा, प्रधानमंत्री से लेके। क्योंकि हमारे यहाँ कलेक्टर भी कोई काम को हाथ में नहीं लेता है, मैं बता दूं आपको, कलेक्टर भी नहीं लेता है। आप बताइए, हाथरस की इतनी बड़ी घटना हो गई है, आज कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। एक जो मुख्य आरोपी है, उसके खिलाफ अभी तक FIR तक नहीं है। तो आप देखिए देश में सिस्टम कैसे चल रहा है। कहीं लगता है कि देश में कोई सिस्टम काम कर रहा है? ठीक है, हमारा भारत दुनिया में सबसे शांतिप्रिय देश है, यहाँ सभी धर्म के लोग बड़े अच्छे से रहते हैं।